मीराबाई का अगला पद देखिए। आवत मेरी गलियन में गिरधारी, माँ तो छुप गई लाज की मारी। कुसुमल पाग केसरिया जामा, ऊपर फूल हजारी। मुकुट ऊपर छत्र बराजे, कुंडल की छवि न्यारी। केसर चीर द्रवई को लहंगा, ऊपर अंगिया भारी। आवत देख किशन मुरारी, छुप गई राधा प्यारी। मोर मुकुट मनोहर सोये, नथली की छवि न्यारी। गज मोतियन की माल विराजे, चरण धरत बलिहारी। ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, सुन जो किशन मुरारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर बारी। ये पंक्तियाँ मीरा पदावली से दी गई है। मीरा को ऐसा लगा जैसे कृष्ण और राधा आ रहे हैं। उन्हें आते जानकर मीरा को संकोच का अनुभव हुआ और मीरा को कृष्ण का यह रूप बहुत ही सुंदर लगा। इसी का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है, आवत मेरी गलियन में गिरधारी, कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी गलियों के अंतर्गत गिरधारी आ चुके हैं। कृष्ण मेरी गली में पधार चुके हैं। मैं तो छुप गई लाज की मारी, और उनके आगमन से मुझे लज्जा हुई और उस लज्जा के वशीभूत होकर मैं अंदर जाकर छुप गई, अर्थात मैंने अपने आप को छुपा लिया। कुसुमल पाग केसरिया जामा, जब श्री कृष्ण मेरी गलियों के अंतर्गत आए तब उन्होंने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी थी? कुसुमन पाग, अर्थात फूलों के रंग से बनी हुई तो उनकी पगड़ी थी, पाग था। केसरिया रंग का भेष उन्होंने धारण कर रखा था। ठीक है, फूलों के रंग से बनी हुई पगड़ी और केसरिया रंग का भेष धारण किए हुए वो मेरी गली के अंतर्गत पधार रहे हैं, ऐसा मुझे आभास हुआ था। ऊपर फूल हजारी, और उस भेष के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे फूल धारण किए हुए थे, अर्थात विभिन्न पुष्पों को भी धारण किए हुए था। मुकुट ऊपर छत्र विराजित, उनके मुकुट के ऊपर छत्र विराजमान था। मुकुट उन्होंने धारण कर रखा था, उस मुकुट के ऊपर भी छत्र विराजमान था। कुंडल की छवि न्यारी, और उनके कानों के कुंडल की शोभा भी विलक्षण थी, अनुपम थी, शोभा से युक्त थी। केसरी चीर दरवाई को लहंगो, केसरी चीर दरवाई को लहंगो, उनके साथ राधा ने केसरिया दुपट्टा और बड़ा भारी लहंगा धारण कर रखा था। दरवाई को लहंगो यानी कि लंबा चौड़ा, जिसको कहते हैं ना 84 पाट का लहंगा, तो उन्होंने लहंगा धारण कर रखा था। ऊपर अंगिया भारी, और जो ऊपरी भाग है उस पर अंगिया या चोली पहन रखी थी। आवत देख कृष्ण मुरारी, छुप गई राधा प्यारी। कृष्ण और राधा को इस प्रकार आते हुए देख करके मीरा को संकोच हुआ और वह जाकर के छिप जाती है। मोर मुकुट मनोहर सोहे, मोर का मुकुट, मोर पंख से बना हुआ मुकुट मनोहर लग रहा था। नथ की शोभा प्यारी, और जो राधा है उन्होंने नाक में नथ धारण कर रखी थी, तो वह नथ भी बहुत ही शोभायमान प्रतीत हो रही थी। गल मोतियन की माल विराजत, और गले में मोतियों की माला थी। चरण कमल बलिहारी, ऐसी माधुरी छवि पर मैं न्योछावर होता हूँ, अतः मैं अपना सर्वस्व समर्पण करती हूँ। ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, सुन जो कृष्ण मुरारी। मीराबाई कहती है कि मैं खड़ी होकर के तुमसे अर्ज करती हूँ, अनुनय करती हूँ, विनय करती हूँ, तुम मेरे जो अर्ज है, मेरा जो विनय है, इसको धैर्यपूर्वक सुनिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर बारी, कि मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण है, मैं तुम्हारे चरण कमलों पर बलिहारी जाती हूँ। इस संसार में मेरे तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। मैं तुम्हें अनुनय करती हूँ, विनय करती हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सामल सूरत, नैना बने विशाल।
मकर आकृति कुंडल, अरुण तिलक भाल दिए घाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बेजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित निपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। बसु मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती है कि हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों के अंतर्गत आकर के बस जाओ, अर्थात मेरे नेत्रों में तुम्हारी आकृति के अतिरिक्त इस संसार की कोई भी वस्तु के लिए कोई भी निवास ना हो, मात्र मैं तुम्हें ही अपने नेत्रों के अंतर्गत बसाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण की रूप शोभा का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोहिनी मूरत, हे कृष्ण तुम्हारा जो रूप है ये मन को मोहित करने वाला है। मोहित करने वाला है किसको? मन को। श्यामली सूरत, और तुम्हारा शरीर श्यामला है। तथा नैना बने विशाल, और तुम्हारे जो नेत्र है बहुत ही बड़े बड़े रसपूर्ण एवं सुंदर है। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, और तुमने मोर पंखों का बना हुआ सुंदर मुकुट पहन रखा है। ठीक है, मोर के पंखों का बना हुआ मकर आकृति वाला सुंदर मुकुट पहन रखा है। और तिलक भाल दिएदार, और तिलक के मस्तक पर ललाट पर तिलक लगाए हुए शोभायमान हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत, और तुम्हारे होठों पर अमृत का रस प्रदान करने वाली मुरली सुशोभित है। तुम्हारे जो होठ है उन पर अमृत का रस प्रदान करने वाली जो मुरली है सुशोभित है, वह भी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। अर्थात तुम्हें मुरली से बहुत प्रेम है, और तुम्हारी इस प्रकार की शोभा मुझे मनोहर प्रतीत होती है। और बेजंती माल, और तुम्हारे वक्ष स्थल पर बेजंती माला शोभायमान है। क्षुद्र घंटी का कटि कटि शोभित, और छोटी छोटी घंटियाँ तुम्हारी कमर पर सुशोभित है। नुपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे जो पैर है उनमें पहनी हुई पायलों की मधुर झंकार भी रस से परिपूर्ण है, सुंदर है, आनंद प्रदान करने वाली है, मन को मनोहर प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती है कि भक्त वत्सल श्री कृष्ण, आप संतों को सुख प्रदान करने वाले हो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो। तुम्हारे अतीत इस संसार में मेरा कोई नहीं है, और मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब मीराबाई पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी तुम नोट कर लीजिए। जैसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि मीरा के आराध्य कौन है, स्पष्ट कीजिए। कौन है बताओ? श्री कृष्ण। मीरा की रचनाओं के बारे में बतलाइए, अर्थात मीरा की किन 2 रचनाओं का नाम लिखिए, जैसे कि नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद को टीको, राग गोविंद, पदावली आदि। मीरा के पदों का संकलन किस नाम से किया गया है? मीरा पदावली के नाम से। और एक जो मोस्ट क्वेश्चन वह पूछा जाता है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, तो उसका अर्थ है माधुर्य या कांता भाव की। ठीक है, मीरा ने अपने काव्य की रचना किस शैली में की है? गीति काव्य में। मीरा ने अपने प्रभु की क्या विशेषता बतलाई है? ठीक है, मीरा भ्रय कासु कहूँ कहाँ बैठा करवतैन, इसमें मीरा ने क्या इच्छा व्यक्त की है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। जोग्य से प्रीति किया दुख हुई पद में मीरा ने दुख का क्या कारण बताया है? तो इस प्रकार छोटे क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और जो तुम्हें जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वह कौन सा तैयार करना है? मीरा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, अथवा मीरा की काव्यगत प्रवृत्तियों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, अथवा मीरा के भाव एवं कला पक्ष पर अपने विचार लिखिए। और मीरा की भक्ति भावना, अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट, बिल्कुल ही मोस्ट है कि मीरा की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हें इसमें तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन वो भी आता है कि गीति काव्य की दृष्टि से मीरा के काव्य की समीक्षा कीजिए, कि गीति काव्य के कौन कौन से तत्व मीरा के काव्य में अभिव्यंजित हुए हैं। तो इस प्रकार गीति तत्व के आधार पर मीरा के काव्य की समीक्षा कीजिए।
तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इनको तुम्हें तैयार करना है।